हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई ब्रांड न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो जैसा कि हमने लास्ट एजुकेशनल वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ बता दी थी कि हमारा जो है वो आप लोगों के पास में आपका जो 9th क्लास का चैप्टर 10 सर्कल्स वो काफ़ी हद तक आप लोगों के पास में ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है हम आज की वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म कर दें और नहीं तो इस लेक्चर का ही सेकंड पार्ट बना के 15 मिनट 20 मिनट का उसमें आप लोगों को वीडियोस ख़त्म कर दें। इस लेक्चर में हम दो पहलू जानेंगे, एक तो थ्योरेटिकल पहलू और एक जानेंगे हम जो है हमारे कॉन्सेप्चुअल यानी कि क्वेश्चंस वाला पहलू। तो क्वेश्चंस वाले पहलू के लिए हमें पहले बात तो थ्योरेटिकल चीज़ समझनी पड़ेगी। तो थ्योरेटिकल चीज़ समझने के लिए आप लोगों को मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से दबा देना ताकि आप लोग कोई भी हमारे लेटेस्ट अपडेट्स ना छोड़े। और इस वीडियो को एक लाइक जाके कर दो ताकि आप लोगों को ये जो पहलू है हमारा दो पहलू है आज के यानी कि दो माइंडसेट हैं आज के वीडियो के, तो वो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है प्रियांशु ठाकुर। मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाता हूँ कि आप लोग अपने बेसिक्स से कैसे कवर अप करें और कैसे उन्हें अच्छे से क्लियर आउट करें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की जो हमारी टॉपिक है भाई साहब वो आप लोगों के पास में इंटेंस टॉपिक, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो टॉपिक का नाम है आप लोगों के पास में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो आज के आपके टॉपिक का नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा दिया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है आप लोगों के पास में ये, साइक्लिक का मतलब होता है साइकिल सी शेप का। साइक्लिक का मतलब बेसिकली यही होता है कि सर्कल है, एक सर्कल, जैसे साइकिल में एक टायर होता है ना, सर्कल सर्कल शेप का वो टायर होता है तभी घूमता है। तो वैसे ही साइक्लिक शेप का मतलब यही होता है कि वो एक सर्कल होता है। सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल हो उसे हम लोग बोलेंगे भाई साहब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यानी कि सर एग्जांपल आप दे दो। लास्ट वीडियो में तो मैंने एग्जांपल आप लोगों को दे ही दिया था, बस इस वीडियो में भी आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, एक ये साइक्लिक हो गया और ये आप लोगों के पास में सर्कल हो गया। ये देखो क्वाड्रिलेटरल, ये ए बी सी डी पॉइंट्स तो हो ही गए और साथ में ये ओ सेंटर भी हो गया। तो आप लोगों को बस यही समझना है कि एक चीज इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में डेफिनेट होगी, जो होगी इस सर्कल का और क्वाड्रिलेटरल का मिड पॉइंट। सर्कल और क्वाड्रिलेटरल का जो मिड पॉइंट होगा वो एक ही जगह होगा, दोनों का दोनों एक ही जगह होगा, अलग जगह नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे सर जी क्वाड्रिलेटरल सिर्फ ऐसा ही होगा। नहीं भाई, क्वाड्रिलेटरल आप ऐसा बना लो रोम्बस शेप का, या ऐसा बना लो, कैसा ही बनाओ लेकिन एक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, बस ये ध्यान रखो। तो इस चैप्टर की जो थ्योरम्स है ना वो आप लोगों के पास में बहुत इजी थ्योरम्स है। तो जो इस टॉपिक में जो थ्योरम्स है वो बहुत इजी थ्योरम्स है। आप लोगों को उसकी जो है वो प्रूफ की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल थ्योरम्स है, एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती, बस आपको याद रखनी है, क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है, बस इतना ही काम करना है। थ्योरम आपको बताता हूँ, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। यानी कि यही कह रहा है कि जो आइदर ऑपोजिट पेयर होने चाहिए और नहीं तो आप लोगों के पास में जो होंगे वो आप लोगों के पास में कोई भी पेयर जो दो ऑपोजिट एंगल्स होंगे उन दोनों का सम जो होगा वो आप लोगों के पास में 180 डिग्री होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड जो थ्योरम है वो जो कन्वर्स है इसका, कि अगर जो सम है वो 180 डिग्री है तो जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ है। और आप लोगों के पास में इस चैप्टर में और जो इस टॉपिक में है वो आप लोगों के पास में इतना कुछ नहीं है, बस इतना सही काम था आप लोगों के पास में इस टॉपिक में। अब जल्दी से इस टॉपिक के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बड़े मस्त मस्त आते हैं इसमें। तो अपन आज के डेट में 3 क्वेश्चंस करेंगे, 3 नहीं 4 क्वेश्चंस करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, और बाकी जो 10.5 और 10.6 जो है जो आपके पास में एक्सरसाइजेस वो आप लोग कर सकते हो। 10.6 आप करना, मैं आपको बोलूँगा
क्योंकि उसमें प्रूफ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। बाकी अगर आपको कैलकुलेटिव पार्ट करना है तो आप लोग 10.5 आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ जल्दी से, और आज का जो लेक्चर है वो अपन जल्दी से ख़त्म करते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के साथ। आई होप आप लोगों को लाइटिंग और सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सेटअप अपना जो है वो चेंज किया है। एक्चुअली मैं पहले नीचे बनाता था वीडियोस, बट अब मैं थोड़ा फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ मेरे घर के। तो फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो कमरा खाली है, उसमें आवाज़ भी नहीं आती, जैसे डॉग्स की आवाज़ आती थी, स्ट्रे डॉग्स की, तो वो सब आवाज़ें आती थी आप लोगों को। बट आई होप आप लोगों को अब वो आवाज़ें नहीं आ रही होंगी, और आप लोगों के पास में वीडियो का जो क्वालिटी है वो अच्छा आ रहा होगा, और जो कंटेंट क्वालिटी है वो भी अच्छा आ रहा होगा, ठीक है। और ऑडियो क्वालिटी भी, ऑडियो अगर दिक्कत आए तो आप लोग बता सकते हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम आए आप लोगों को वीडियो में, जहाँ तक कि मैं एडिट करता हूँ तो वीडियोस को अच्छे से चेक करके और फिर उसके बाद एडिट करके और फिर अपलोड पे लगाता हूँ, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल मैं नीचे दे दूंगा, उस पर आप लोग लिख सकते हो मेरे को रिक्वेस्ट, और आप लोगों को डाउट्स आ रहे हैं तो डाउट्स भी पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, आप लोगों के पास में ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन और डायग्राम देख के आप लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर हम क्या करें, बट आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है अपन वो देखते हैं। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक फिगर है जिसमें आप लोगों के पास में जो ए बी है भाई साहब, वो आप लोगों के पास में डायामीटर है एक सर्कल का, सी डी जो है वो एक कॉर्ड है इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो रेडियस सर्कल का है, यानी कि ओ सी ओ डी, इन दोनों के इक्विवेलेंट है आपके पास में आपका सी डी, ठीक है। व्हेन एक्सटेंडेड AC and BD when extended intersect at a point A, E, ये देखो E पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप लोगों को बताना है कि एंगल जो AEB है वो आप लोगों के पास में है इक्वल टू 60 डिग्री। बहुत सिंपल है सर, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आराम से बना दूंगा सर जी। तो आप लोगों को पहले क्या करना है, आप लोग OC OD और BC को ज्वाइन कर दो। क्यों भाई साहब, क्योंकि सर जी मेरे को एक चीज दिख रही है, ODC तो सर यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सर जी मुझे ODC जो है सर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है, तीनों साइड सर मुझे इक्वल दिख रही है। अगर उसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब एंगल COD अपने पास में हो गया 60 डिग्रीज, एंगल COD 60 डिग्री हो गया। तो जो एंगल CBD हो गया, CBD एंगल CBD इक्वल टू हाफ, किसके एंगल के इक्विवेलेंट हुआ, हाफ आपके पास में हुआ एंगल COD के इक्विवेलेंट। भाई साहब अगर आपके पास में ये COD के इक्विवेलेंट हो गया, क्यों भाई साहब, अभी जस्ट अपन ने थ्योरम पढ़ी थी, उसी के अकॉर्डिंग अपने पास में ये एंगल COD के इक्विवेलेंट हो गया। तो इस चीज से हमें ये तो पता लग गया कि सर जी हमारे पास में एंगल CBD जो हो गया सर वो हमारे पास में 30 डिग्रीज हो गया। सर इतना तो मैं समझ गया, अब बाकी सर मैं क्या करूं, बाकी तो सर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं यहाँ पर। तो मेरे को एक चीज तो दिख रही है भाई साहब यहाँ पर कि जो सर मेरे पास में एंगल ACB है ना वो इक्वल टू 90 डिग्रीज है, देखो ना 90 डिग्रीज। तो मुझे ये चीज दिख रही है सर जी, तो मैं एक चीज क्या कह सकता हूँ सर इस चीज से, तो सर मेरे को निकालना क्या है, सर मैं काम करता हूँ सर BCE निकाल लेता हूँ पहले। एंगल BCE के लिए मेरे पास में क्या जरूरत है, 180 डिग्री माइनस एंगल ACB। अगर सर मेरे पास में एंगल BCE आ गया इस चीज से, BCE इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि सर अगर मेरे को सर एंगल BCE निकल गया, यानी कि सर अब तो मैं बहुत ही इजीली से बता दूंगा कि एंगल BCE को निकालने के लिए अपने पास में क्या होगा। सर जी ये चीज़ तो मैं समझ गया कि एंगल CEB अगर मुझे निकालना है, एंगल CEB मुझे निकालना है, तो सर मैंने अभी COD को मैंने जस्ट माना था, क्या COD को मैंने 60 डिग्री माना था। अगर सर 60 डिग्री तो CBD सर मेरे पास में क्या आया, CBD जो आ गया सर वो मेरे पास 30 आ गया। अगर CBD 30 है तो ऑल्टरनेट से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट से इक्वल हो गए। तो इसका मतलब भाई साहब मेरे को सर एक चीज़ समझ आ गई कि अगर मेरे को CEB निकालना है तो यानी कि सर 90 डिग्री माइनस का 30 डिग्री इक्वल टू सर मेरे पास में आंसर आ गया 60 डिग्री, यानी कि एंगल
ओ डी जो हो गया, एक सेकंड वेट अ सेकंड सर, तो मैं ये समझ गया एंगल ए ई बी जो हो गया सर, वो मेरे पास में हो गया 60 डिग्रीज, हैंस प्रूव। बहुत ही आसानी से अपन ने ये चीज़ प्रूव कर दी कि आपके पास में जो एंगल आया ए ई बी, वो आपके पास में आया 60 डिग्री का एंगल, जो अपन को प्रूव करना था। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को बढ़िया से क्लियर होगी। तो अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो आप लोगों को अच्छे से इसको नोट डाउन करना है कॉपी में, और फिर उसके बाद में आप लोगों को आगे बढ़ना है अपने साथ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। चलो, तो अपने पास में ये आपका क्वेश्चन आ गया अगला, कि ये फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी, जो कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ए सी जो है वो बी डी है, ए सी और बी डी जो है वो डायगोनल्स हैं, और डी बी सी जो आपको गिवन है, यानी कि डी बी सी यानी कि ये वाला एंगल, ये आपके पास में 55 डिग्री आपको गिवन है, और एंगल बी ए सी जो है वो आप लोगों के पास में है, बी ए सी वो आपके पास में 45 डिग्री। फाइंड करना पे आपने एंगल बी सी डी, सॉरी बी सी डी, तो ये वाला एंगल पूरा होगा ना, तो पूरा एंगल आप लोगों को फाइंड करना है। ठीक है सर जी, हम समझ गए, हमने इस एंगल को x मान लिया। एक बात आप लोग समझे, यहाँ पर जो अपने पास में एंगल सी ए डी है ना, सी ए डी वो वाला एंगल, वो इक्वल टू है अपने पास में एंगल डी बी सी, ये वाला छोटा वाला एंगल, जो कि अपने पास में हो गया 55 डिग्री का एंगल। क्यों? क्योंकि सेम सेगमेंट में है। मैंने आप लोगों को अभी जस्ट थ्योरम समझाई थी कि अगर सेम सेगमेंट में हो तो वो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, बात आई सर जी एंगल डी ए बी के लिए। सर अगर एंगल डी ए बी, सर मुझे दिख रहा है कि एंगल डी ए बी सर एक बड़ा एंगल है, तो एंगल डी ए बी सर किसको मिला के बना है? एंगल सी ए डी को, और सर एंगल सी ए बी ए सी को। ठीक है ना सर, तो ये मैं समझ गया कि एंगल डी ए बी जो बना है वो इक्वल टू बना है एंगल सी ए डी को बना के प्लस एंगल बी ए सी को बना के। दोनों एंगल मेरे पास में आ गए। सी ए डी मेरे पास में क्या है और बी ए सी मेरे पास में क्या है? सी ए डी 55 डिग्री है प्लस बी ए सी मेरे पास में 45 डिग्रीज है, यानी कि ये कितना हो गया अपने पास में होगा 90 और 10 100 डिग्रीज। 100 डिग्रीज का एंगल हो गया एंगल डी ए बी, यानी कि पूरा एंगल 100 का हो गया सर जी। तो यानी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ सर जी? एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी सी डी, यानी कि सर एंगल डी ए बी जो हो गया वो प्लस में एंगल बी ए सी के इक्विवेलेंट में 180 डिग्री का हो गया। बी सी डी आएगा यहाँ पे, बी सी डी में 180 डिग्री का हो गया। अगर वो 180 डिग्री का हो गया तो अपने पास में एंगल बी सी डी की वैल्यू क्या आ गई? क्योंकि अपने पास में डी ए बी की तो है वैल्यू 100 डिग्री, यानी कि 80 डिग्री अपने पास में एंगल बी सी डी की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब अपन ने तो हेंस प्रूव्ड कर दिया बहुत ही आसानी से। तो अपन ने फाइंड कर लिया। तो हर क्वेश्चन में आप देखो, जैसे फाइंड वाला क्वेश्चन था तो इसमें आप हैंड्स प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो आप लोग हैंड्स प्रूफ मिटा देना यहाँ से, क्योंकि ये फाइंड वाला क्वेश्चन था तो इसमें आप लोगों को हैंड्स प्रूफ लिखने की जरूरत कुछ नहीं है। ठीक है, चलो बढ़िया, बहुत बच्चे समझ आ गया होगा। चलो जल्दी से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझ लेना, लिख लेना बढ़िया से। चलो, ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? कहना चाह रहे हैं आप लोगों को कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ जो कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के थ्रू फॉर्म हुआ एक क्वाड्रिलेटरल, तो वो साइक्लिक है, ये प्रूफ करना है। तो आप लोगों के पास में सर जी हम प्रूफ कर देंगे। सर ए बी सी डी तो सर एक क्वाड्रिलेटरल है, ये मुझे दिख रहा है, इन विच द एंगल बाइसेक्टर्स ए एच बी एफ और आप लोगों के पास में है सी एफ और ई डी एच, ये आप लोगों के पास में एंगल बाइसेक्टर है इंटरनल एंगल ए बी सी डी का, जो कि फॉर्म करता है एक क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच। ठीक है,
ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। सर मेरे को तो पता है कि जो एंगल एफ ई एच है वो इक्वल टू एंगल सर ए ई बी होगा, ये मैं समझता हूँ सर। एंगल एफ ई एच है वो इक्वल टू एंगल ए ई बी होगा। अगर वो एंगल ए ई बी हुआ तो इसका मतलब एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल माइनस एंगल ई ए बी, माइनस का एंगल कौन सा भाई साहब, माइनस का एंगल आपके पास में आया ई बी ए, यानी कि सर ई बी ए जो एंगल हो गया ये दोनों माइनस, ठीक है। तो आपके पास में एंगल ए ई बी क्या हुआ सर जी, ए ई बी का मतलब हुआ सर 180 डिग्री माइनस एंगल ई ए बी माइनस का एंगल ई बी ए। सर इसका मतलब ए ई बी का तो मतलब सर मैं समझ गया। अब सर मेरे को कुछ दूसरे एंगल्स का भी मतलब समझना है। तो अगर ए ई बी हो गया तो मैं एंगल ई ए बी को क्या लिख सकता हूँ, एंगल ई ए बी माइनस एंगल ई बी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इस पूरी इक्वेशन को लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस का हाफ एंगल ए प्लस एंगल बी। ये मैं इजीली लिख सकता हूँ ना। अगर मैंने ये इजीली लिख दिया तो सेम तरीके से मैं एंगल एफ जी एच को भी एंगल सी जी एच डी के साथ में मिलाऊंगा, यानी कि एंगल एफ जी एच को इक्वल टू एंगल सी जी डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का सी जी डी, यानी कि ये अपने पास में एंगल जी डी सी माइनस का एंगल जी सी डी, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो गया, ये हो गया 180 डिग्री माइनस का हाफ एंगल सी प्लस एंगल डी। अब एक काम करो, आप लोग इन दोनों को प्लस कर दो, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन मान के प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दिया सर जी। तो एंगल एफ ई एच प्लस का एंगल एफ जी एच इक्वल टू 180 कितना हो गया, 180 तो कॉमन आ गया सर, तो अपने पास में ये हो गया 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस का सर 360 डिग्री माइनस का हाफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू सर कितना, ये आ गया सर जी हमारे पास में। ये चारों एंगल मिला के कितना हुआ 360 डिग्री, यानी कि सर 360 डिग्री माइनस का हाफ इंटू 360 डिग्री, यानी कि ये बन गया अपने पास में 180 डिग्रीज, और ये अपने पास में टोटल कटा तो ये 180 डिग्रीज। यानी कि सर मैं क्या समझा, सर मैं ये समझा कि अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 आ गया है, अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 आ गया है, कौन सा, एफ ई एच और एफ जी एच, तो यानी कि सर मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई कि दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं। और सर मैंने ये बताया था कि अगर वो ऑपोजिट एंगल्स हों इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री तो सर वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी कि क्वाड्रिलेटरल EFGH is a cyclic quadrilateral। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने ये भी बात साबित कर दी कि सर EFGH क्वाड्रिलेटरल होता एक साइक्लिक। देखो हम इनडायरेक्टली क्या प्रूफ कर रहे थे वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आप लोगों को डिस्क्लोज नहीं किया था ताकि आप लोगों को लगेगा यार सर तो सीधा उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपन ने रैंडमली ये चीज़ सोची, अपन ने सोची और फिर उसको अप्लाई किया, है ना, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है बढ़िया समझ आ गया होगा। मैंने आप लोगों को इसीलिए ये चीज़ नहीं बताई थी कि हम लोग किस फ्लो में जा रहे हैं, वरना अगर मैं बताया था तो फिर आप लोग बोलते सर आप तो एक ही चीज़ बताए थे। मैंने रैंडमली चीज़ों के बारे में सोचा और हो सकता था ये नहीं भी आता। अगर ये 160 के इक्वल आता तो ये नहीं आता, अगर ये 190 के इक्वल आता तो ये नहीं आता। तो इसका मतलब अपने को ये क्वेश्चन में संभावना बनी थी कि ये आपके पास में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास के आखिरी और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से बढ़ते हैं जल्दी से। ये आप लोगों का आखिरी क्वेश्चन रहा, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी पे दो सर्कल्स है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AD जो है वो आप लोगों के पास में है और AC जो है वो आप लोगों के पास में आर डायमीटर्स टू द सर्कल, टू द टू सर्कल्स। प्रूव दैट AD और AC है, ठीक है। प्रूव दैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतनी तामझाम वाली चीज़ नहीं है। अपन को क्या करना है, अपन AB ज्वाइन कर देंगे
और ए बी से अपन ज्वाइन करने के बाद अपन क्या बता देंगे, जो एंगल ए बी डी है ना भाई साहब, वो मेरे पास में 90 डिग्रीज एंगल इज इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में एंगल है इसीलिए 90 डिग्रीज ए बी डी। और अगर एंगल ए बी सी है, ए बी सी, तो वो भी 90 डिग्रीज हो गया सेम रीजन की वजह से। अगर ये दोनों को अपन ऐड कर देते हैं, ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी, दोनों का सम आया 180 डिग्रीज। यानी कि मैं इस चीज़ से क्या बता सकता हूँ, मैं इस चीज़ से ये बता सकता हूँ कि जो एंगल डी बी सी है इज अ लाइन। तो जो भाई साहब बी है ना, बी इज ऑन द लाइन सेगमेंट BC। BC पे तो बताना था। तो ये आप लोगों के पास में बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका छोटा सा क्वेश्चन था, लुल्लू पुल्लू सा क्वेश्चन था, कोई इतनी दिक्कत वाली आपको बात नहीं होगी इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, इस चैप्टर के अच्छे से कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, बढ़िया से सारी चीज़ें करना और अच्छे से सब कुछ बढ़िया करना, ठीक है। इस चैप्टर का आपका जो है आज NCERT के हिसाब से और थ्योरी के हिसाब से आपका जो चैप्टर है वो आज के डेट में ख़त्म हो चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और चैप्टर खत्म है, बट आप लोगों का काम खत्म नहीं है, आप लोगों को होमवर्क करना है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। होमवर्क क्या है आप लोगों का, एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6। 10.6 जो है वो ऑप्शनल है। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। ऑप्शनल एक्सरसाइज है, जिस बच्चे को 90% से अबव मार्क्स लाने हैं वो 10.6 करेगा। जिसको 80% के अंदर अंदर रहना है वो बच्चा ये अपने पास में ये कर लेगा 10.5 तक। इतना तो आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा अगर आपको 80% मार्क्स चाहिए, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में। तो 90% वाला मैं तो बोलूँ काम करो। ऑप्शनल एक्सरसाइज आती है NCERTs में, और कभी कभार बिना सिलेबस वाले भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो सिलेबस में नहीं दिए हुए थे वो भी आ जाते हैं। तो आप लोगों को करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग अगर मेरी मानो तो आप लोगों को करना चाहिए, और आप लोग अपनी मानो तो फिर आप लोग अपने ही हो शहंशाह, ठीक है ना। तो अपना जो है आज के डेट में 9th क्लास का जो है 10th चैप्टर यानी कि जो सर्कल्स है वो आपके पास में कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर हम लोग कंस्ट्रक्शन चालू नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था मेरे को कुछ इक्विपमेंट यानी कि जो है अपने पास में एक डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका मैं कर रहा हूँ अरेंजमेंट उस चीज़ का। तो उस चीज़ पे आपको क्लास लूँ, क्योंकि कंपास वम्पास मैं आपको कैसे दिखाऊंगा तो वो चीज़ दिखानी ज़रूरी है। तो वो कंस्ट्रक्शन चैप्टर वहाँ लेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर के लिए सिर्फ इतना ही था। 9th क्लास का आज 10th चैप्टर खत्म हो चुका है। अगला चैप्टर 12th चैप्टर आएगा, हेरॉन्स फॉर्मूला, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको भी करेंगे कवर अप, ठीक है। तो ठीक है, ये वीडियो 2 वीडियोस जो है लास्ट की वो लंबी बन गई होगी मेरे हिसाब से, बट क्या करें, चैप्टर ख़त्म कराना था, बहुत दिन से डिले चल रहा था तो चैप्टर ख़त्म होने वाला था, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको ये वाली वीडियो भी अच्छे से क्लियर होगी। अगर ये वीडियो और ये चैप्टर अच्छे से क्लियर है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक दे देना, और जितनी भी सर्कल्स की वीडियोज़ हैं सबको लाइक दे देना, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से दबाना ताकि आप कोई भी हमारे लेटेस्ट अपडेट्स ना छोड़ें। और आगे आने वाली वीडियोस को आपको बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं, बहुत सब कुछ है अभी नया, तो आप लोग वो सब चीज़ें देखें, ठीक है। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।